प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। यीशु के मीठे और मधुर नाम में और होप प्रेयर सेंटर की ओर से आप सभी को आशीष मिले। आप सभी और हम बहुत खुश किस्मत हैं कि हम लोग यीशु की संतान हैं। हालेलुया। और मैं बताना चाहता हूं कि यीशु ही है जिसकी पहचान में होकर हम बहुत कुछ हैं, बहुत कुछ। और यदि यीशु नहीं है तो उसकी पहचान के साथ मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है, हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं है। अगर हमारी आइडेंटिटी है तो वो केवल और केवल यीशु में है। हालेलुया। सिर्फ और सिर्फ यीशु में मेरी आइडेंटिटी है। क्यों है? क्योंकि वो ही है जो मेरी आइडेंटिटी बनाता है। आमीन। मैं भारत देश का नागरिक हूँ, आप भारत देश के नागरिक हैं। हो सकता है अदर कंट्रीज, अदर जगहों से भी आप लोग देख रहे हो, बाई चांस अगर आपके पास वीडियो जाता है तो। हम अपने देश में अधिकार तभी दिखाते, तभी बता सकते हैं, तभी जता सकते हैं जब हमारे पास वोटर आईडी कार्ड होता है, राइट। लेकिन उससे भी बड़ी ऑथोरिटी, उससे भी बड़ा अधिकार मुझे यीशु में मिला है, आपको यीशु में मिला है। क्योंकि यीशु ही है जो आपको और मुझको एक बड़ी ऑथोरिटी देते हैं, जो एक नई पहचान देते हैं, एक ऐसी पहचान देते हैं जो लोगों के समझने से बिल्कुल परे है। लोग सोचते होंगे, अरे यार ये तो मसीह है, बस चर्च जाना, घूमना फिरना, खाना खाना, मीटिंग्स करना, ये करना वो करना, बहुत सारे तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं। और मतलब सोच है उन लोगों की। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ आज कि मसीह में मेरी आइडेंटिटी क्या है। हालेलुया। आज मेरी आइडेंटिटी क्या है? अगर मैं मसीह में हूं तो आपकी आइडेंटिटी क्या है? अगर आप मसीह में हैं, मसीह के बिना है तो आपकी आइडेंटिटी क्या है? और अगर मसीह के साथ है तो आपकी आइडेंटिटी क्या है? अगर मैं मसीह के बिना हूं तो मेरी आइडेंटिटी कुछ भी नहीं है। और अगर मैं मसीह के साथ हूं तो मेरी आइडेंटिटी का नाम है मसीह, यीशु मसीह। हालेलुया। मेरे कार्ड पे, मेरे आइडेंटिटी कार्ड पर लिखा होगा यीशु मसीह। मेरा डेजिग्नेशन है, मेरा काम है सुसमाचार सुनाना। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मैं अधिकारी हूं, मैं ऑथोरिटी रखने वाला अधिकारी हूं। आमीन। हालेलुया। आइए देर न करते हुए चलते हैं आज खुदा के वचन को सुनने के लिए। और खुदा का वचन महान है। हालेलुया। सो मैं बताना चाहता हूं, मसीह यीशु में हमारी पहचान बहुत आसान। जब चेले पहली बार अंताकिया में गए तो अंताकिया के लोग उन्हें उनका बहुत स्वागत किया। और बाइबल बताती है कि ऐसा लिखा है कि अंताकिया में पहली बार यीशु मसीह के चेले, जो अभी तक सिर्फ यीशु के साथ मसीह जुड़ा था, वो अब किसी और के साथ भी जुड़ने जा रहा था। उनको एक आइडेंटिटी मिलने जा रही थी। अब वो यीशु के चेले नहीं कहलाने वाले थे, अब वो कहलाने वाले थे मसीह। हालेलुया। वो कहलाने वाले थे मसीह। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, जब आप यीशु से जुड़ते हैं तो आपको एक नई आइडेंटिटी मिलती है, एक नया आपको पहचान मिलता है। वो पहचान जो इस संसार के अंदर कोई नहीं दे सकता। कौन सी पहचान है वो? क्या पहचान है वो? मैं बताना चाहता हूं आपको। आज मैं आपसे 8 बातें करने जा रहा हूं। 8 बातों को मैं आपको बताने जा रहा हूं। और उन 8 बातों के अंदर कूट कूट कर आपकी पहचान छुपी हुई है, मेरी पहचान छुपी हुई है। हमें पता होना चाहिए
मसीह यीशु में मेरी पहचान क्या है। यीशु के लिए चर्च जाना काफी नहीं है, यीशु के लिए मीटिंग्स करना काफी नहीं है, क्रिसमस पे जाना काफी नहीं है, ईस्टर पे जाना काफी नहीं है, गुड फ्राइडे पे जाना काफी नहीं है। यीशु फॉर्मेलिटी भरा जीवन नहीं चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप यीशु की समानता में बढ़ते जाएं, उसकी पहचान में बढ़ते जाएं, तो आपको एक चीज को समझना पड़ेगा, और वो है यीशु का अनुसरण करना। हालेलुया। भजन संहिता 110 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है। थैंक यू जीसस। वहां लिखा है, मैं आपको बताना चाहता हूं इस प्रकार से, भजन संहिता 110 अध्याय उसका 2 पद। यीशुआ रबा शदा रबा, 110 अध्याय उसका 2 पद। वहां लिखा है, तेरे पराक्रम का राजदंड यहोवा सियोन से बढ़ाएगा। हालेलुया। सियोन से बढ़ाएगा, और तू अपने शत्रुओं के बीच शासन करेगा। आमीन। हम शासन करने वाले हैं। हालेलुया। मैं और आप शासन करने के लिए बनाए गए हैं मेरे प्रियो। मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि जब मैं और आप यीशु की पहचान में बढ़ते हैं, तो हम मिलके शासन करने वाले होते हैं। यीशु से कहा गया, जब यीशु पैदा होने वाले थे, तो यशायाह ने कहा, प्रभुता उसके कांधे पर होगी। हालेलुया। आप जानते हैं कौन सा शासन है? भजन संहिता 110 उसका 2, प्रभुता करने वाला शासन। हालेलुया। और इस शासन का नाम है डोमेनियन। इस शासन का नाम है अधिकार। ये नॉर्मल और साधारण अधिकार नहीं है, ये शासन करने वाला अधिकार है, जो आपको और मुझको प्रभु यीशु में नई पहचान देता है। हालेलुया। नई पहचान देता है यीशु में कि मैं और आप प्रभुता करने वाले शासन अधिकारी हैं। हालेलुया। हम यूं ही नहीं है, हम यूं ही नहीं है। आमीन। क्योंकि मैं बताना चाहता हूं आपको, मैं बताना चाहता हूं कि मसीह यीशु में मेरी पहचान, हमारी पहचान क्या है, आपकी पहचान क्या है, आप कौन हैं, आपको ये जानने की जरूरत है। आपको ये जानने की जरूरत है। क्योंकि जब हम कहीं कंपनी में जॉब करते हैं मेरे प्रियो, तो वहां कंपनी हमें एक आइडेंटिटी कार्ड बना के देती है। उस आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर 4-5 चीजें होती हैं, जैसे नाम, मोबाइल नंबर, डेजिग्नेशन यानी कि क्या काम करते हैं ये, पोस्ट क्या है इनका, और वगैरह वगैरह। मैं बताना चाहता हूं आपको, जब यीशु में मेरी को पहचान मिलती है, तो मैं किसी कंपनी के अथॉरिटी नहीं रखता हूं, क्योंकि कंपनी में काम करने वाले को एक पोस्ट दी जाती है और वो उस पोस्ट तक सीमित होता है, वो उस डेजिग्नेशन तक सीमित होता है, उस पोस्ट तक सीमित होता है कि आखिर वो है क्या। अगर आज मिनिस्ट्रीज है, उनके पास भी डेजिग्नेशन है, कोई पास्टर है, कोई रेवरेंड्स है, कोई अपोस्टल्स है, हर जगह पे डेजिग्नेशन है, डेजिग्नेशन है, डेजिग्नेशन है, सिर्फ और सिर्फ सीमित अवधि वाला। लेकिन यीशु मसीह में हमको एक अधिकार दिया जाता है, और वो है आपका और मेरा अधिकार, शासन करने वाला अधिकार। अब यहां जो मेरा आइडेंटिटी कार्ड है, वो मसीह से पहले कैसा था ये मैटर नहीं करता है, लेकिन मसीह यीशु को जानने के बाद मैटर करता है।
क्योंकि मेरे नाम के पीछे एक नाम लग गया है और वो है मसीह। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया डरती है मसीह के नाम से, दुनिया के लोग डरते हैं यीशु मसीह के नाम से, सरकारें डरती हैं यीशु के नाम से, अधिकारी डरते हैं यीशु के नाम से। बाइबल बताती है मेरे प्रियो, जब पतरस और यूहन्ना आत्मा से भर गए, उपदेश करने लगे, फरीसीज ने पकड़ लिया उनको और कहा अकेले में ले जाके, सुनो, इस नाम से कुछ और काम मत करना, इस नाम से कुछ और काम मत करना। उनको धमकी दी गई, उनको धमकाया गया, उनको बोला गया इस नाम से काम नहीं करना, क्योंकि वो जानते हैं ये नाम जीवित नाम है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, तब से ही परमेश्वर और उसके राज्य के आप बन जाते हैं। जिस दिन से आप विश्वास करना शुरू करते हैं, उस दिन से ही आप परमेश्वर के बेटे और बेटी के रूप में उसके राज्य के लिए बन जाते हैं। आमीन। आपकी क्या पहचान होती है? जो कोई उद्धार पाता है वह साधारण मनुष्य नहीं है। जो किसी ने भी यीशु के नाम पे विश्वास किया है, किसी ने भी उद्धार पाया है, वो साधारण नहीं है, उसके पास राजदंड है। और सियोन से परमेश्वर उस राजदंड को बढ़ा रहा है और कह रहा है, तू अपने शत्रुओं के बीच शासन करेगा। हालेलुया। शत्रु के बीच में शासन करने जा रहे हैं, मैं और आप शासन करने जा रहे हैं, लेकिन किस में होंगे? मसीह में होंगे। हालेलुया। सो आज का मेरा विषय है मेरी पहचान किसमें? यीशु में। हालेलुया। पहली बात, मैं 8 बातें बताने वाला था, मैंने आपको बताई थी, और मैं पहली बात से शुरू करूंगा। जैसा कि मैं आपको वचन बताता हूं और मैं वचन बताऊंगा, आप निकालेंगे जल्दी से 2 कुरिन्थियों 5:17। हालेलुया। 2 कुरिन्थियों 5:17 जल्दी से निकालेंगे। चलिए हम पढ़ेंगे जल्दी से। क्या लिखा है 2 कुरिन्थियों 5:17 में? यीशुआ 5:17 क्या लिखा है? लिखा है वहां, इसलिए कोई यदि मसीह में है, यू नो व्हाट, आपको सुनाई दे रहा है ना अच्छे से? यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। हालेलुया। वह नई सृष्टि है क्योंकि पुरानी बातें बीत गई और देखो सब बातें नई हो गई हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह में कोई नया व्यक्ति उद्धार पाता है या यीशु के नाम पर विश्वास करता है, तो वो उद्धार पाने वाला व्यक्ति साधारण नहीं होता है, उसके साथ एक नाम जुड़ जाता है और वो नाम है मसीह यीशु का नाम। उसकी पुराने जीवन की सारी बातें बीत जाती हैं, खत्म हो जाती है, नाश हो जाती हैं, और नई शुरुआत होती है, नई दुनिया के रूप में, नई रचना के रूप में, नए रचेता के साथ, क्योंकि वो तुम्हें जानता है। लिखा है, गर्भ में रचने से पहले मैंने तेरे ऊपर चित्त लगाया है, तुझे भले कामों के लिए सृजा है, तुझे ठहराया है, तुझे बुलाया है, और तू ही है वो नई सृष्टि। आमीन। तू ही है वो नई सृष्टि। आमीन। मैं और आप हैं वो नई सृष्टि। पहली बात, आपकी पहचान यीशु मसीह की नई सृष्टि के रूप में है। हालेलुया। नई सृष्टि के रूप में आपकी पहचान है। हालेलुया। दूसरी बात, यूहन्ना 1:12, यूहन्ना 1 अध्याय उसका 12 पद जल्दी से निकालेंगे। क्या लिखा है वहां? लिखा है, मैं आपको बताना चाहता हूं,
जल्दी से निकालेंगे सब लोग। यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय उसका 12 पद, वहां लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, किसको? जो नई सृष्टि बनाता है, पौलुस, पतरस, यूहन्ना, आंद्रियास, याकूब, यहूदा, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। सूरज, उसे भी दिया। आप लोग जो भी सुन रहे हैं, आपको भी दिया, क्योंकि लिखा है, परंतु जितनों ने यीशु को ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। दूसरी बात, मेरी पहचान परमेश्वर के पुत्र के रूप में होती है, क्योंकि ये अधिकार मुझे मसीह यीशु देते हैं। हालेलुया। ये अधिकार आपको और मुझको मसीह यीशु में मिलता है, क्योंकि जब मैं यीशु को ग्रहण करते हैं, हम जब यीशु मसीह को प्राप्त करते हैं, जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, जब हम उद्धार पाते हैं, तो यीशु कहते हैं, मैं तुम्हें अधिकार देता हूं परमेश्वर की संतान होने का। हालेलुया। यीशु मसीह बेटे के रूप में आए और उन्होंने हमेशा कहा, मेरा पिता मुझ में, मैं पिता में वास करता हूं। हम इस बात को समझें, मेरा मसीह मुझ में और मैं मसीह में वास करता हूं, क्योंकि वो ऑथोरिटी, वो बेटे की ऑथोरिटी, वो पुत्र वाली ऑथोरिटी, अधिकार मुझे प्राप्त हुआ है। इसलिए दूसरी मेरी पहचान है परमेश्वर के पुत्र के रूप में। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बात, इफिसियों 5:30 क्या लिखा है? इफिसियों 5:30 में क्या लिखा है? जल्दी से पढ़ेंगे। ओम यीशुआ राबा शदा राबा शदा राबा शादेरे बेरे बेरे बे राबा शदा राबा, क्या लिखा है? आमीन। तीसरी बात, इफिसियों 5:30, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। हालेलुया। कौन है हम? उसकी देह के अंग है। अगर आप मत्ती की पुस्तक उसका 16 अध्याय और उसका अगर 18 पद आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ उसमें मिल सकता है। मैं बताना चाहता हूँ, मत्ती 16 अध्याय उसका 18 पद, और वहां लिखा है, मैं आपको बता देता हूं, वहां लिखा है, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। हालेलुया। यीशु चुनकर लाए, बुलाया, बुलाने के बाद क्या कहा? तू पतरस है। हालेलुया। तीसरी पहचान है मेरी मसीह के सदस्य के रूप में। क्यों? क्योंकि इसलिए कि मैं उसकी देह का अंग हूं, और यीशु देह के अंगों को जोड़ रहे थे, पूरा कर रहे थे। हालेलुया। यीशु देह के अंगों को एक एक करके इकट्ठा कर रहे थे। कहीं से हाथ उठा रहे थे, कहीं से हाथों की उंगली उठा रहे थे, कहीं से उंगली के नखून उठा रहे थे, कहीं से हाथों की खाल उठा रहे थे। मैं बताना चाह रहा हूं, परमेश्वर उस देह को पूरा कर रहे थे। इसलिए मसीह यीशु में मेरी तीसरी पहचान है कि मैं मसीह के सदस्य के रूप में हूं। मसीह ने मुझे अपना सदस्य बनाया है। यीशु ने पतरस से कहा, तू पतरस है। पहले उसको जताया, तू पतरस है, लेकिन मैं तुझे एक ऑथोरिटी देता हूं। तू पतरस है, लेकिन मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अपनी कलीसिया बनाऊंगा। पतरस से परमेश्वर ने कहा, तुझ पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। लोग कह रहे हैं, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। आप कलीसिया बनाने की कुवत नहीं रखते हैं मेरे प्रियो। आपको ठेस लग सकती है इस बातों से, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं।
अगर आप सुनता है, कोई भी सुनते हैं, आपको जज करने का अधिकार नहीं दिया है खुदा ने। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, यीशु के वचन में क्लियर लिखा है कि मैं यीशु पतरस तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, जिस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो मसीह मेरे अंदर होकर राज्य करने वाला है। हालेलुया। मेरे अंदर होकर वो राज्य करने वाला। तीसरी मेरी पहचान है कि मैं परमेश्वर के सदस्य के रूप में इस पृथ्वी पर उसका काम कर रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। चौथी बात, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 9 और 16 पद क्या लिखा है? पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 9 और 16 पद। 3 का 9 और 16 लिखा है कि क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती हो और परमेश्वर की रचना हो। लेकिन 16 पद में कुछ और भी लिखा है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? हालेलुया। चौथी बात, मैं और आप, हमारी पहचान मसीह यीशु में उसके मंदिर के रूप में है। हालेलुया। उसका मंदिर। मैं मंदिर हूं तेरा। अनिल कांत जी बहुत अच्छा गाना गाते हैं एक, मैं मंदिर हूं तेरा, क्योंकि हम उसका मंदिर है। ये मंदिर स्वच्छ रहना चाहिए। हम परमेश्वर की खेती है, हम परमेश्वर की रचना है, हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, इसलिए खुदा के साथ हैं। इसलिए यीशु ने मुझे एक नई पहचान दी है अपने मंदिर के रूप में, कि मैं यीशु का मंदिर हूं। हालेलुया। चौथी बात कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। पांचवी बात पे आएंगे फिर से, मत्ती 12 अध्याय उसका 49 और 50, 12 का 49 और 50 जल्दी से पढ़ेंगे। क्या लिखा है? आइए मैं पढ़ता हूं। वहां लिखा है, और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं। आमीन। यीशु क्या कह रहे हैं? यीशु की माता और भाई कौन है? यीशु की बहनें कौन है? आमीन। मैं बताना चाहता हूं, यहां पर ऐसा लिखा है, जब वह भीड़ से बातें कर ही रहा था, तब उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे। उसके माता और भाई यीशु के, जहां पे जन्म लिया था यीशु ने, और कहा, और उससे बातें करना चाहते थे। लेकिन किसी ने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। यह सुनकर उसने कहने वालों को उत्तर दिया। क्या उत्तर था? कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? और अपने चेलों की ओर देखा और पांचवी पहचान बताई। आमीन। और वो पांचवी पहचान थी, यीशु मसीह के भाई बहन के रूप में हमारी पहचान है। हालेलुया। यीशु ने चेलों को देखा, उस मां को नहीं देखा जिसकी पेट से उन्होंने जन्म लिया, उसको नहीं देखा। उसके जो भाई थे, जो उससे बोल रहे थे जाकर करना है ये तेरे को काम, तो तू बाहर जाकर कर जिससे बहुत सा पैसा मिले, उनको अपना भाई नहीं कहा। जिनको बुलाया, जिनको चुना, जिनको ठहराया, उनसे कहा, उनकी ओर देखकर क्या कहा? देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं। क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले, वही मेरा भाई है और वही मेरी बहनें हैं। आमीन। और वही मेरी माता भी है। मुझे पांचवी पहचान मिलती है। पांचवी पहचान मुझे मिलती है यीशु मसीह के भाई के रूप में।
हालेलुया। यीशु मसीह मेरे घर में जन्म नहीं लिया है, यीशु मसीह घर में मैं जन्म नहीं लिया हूं। हम कोई रिलेशनशिप वाले भाई नहीं है, हम ब्लड रिलेटिव्स हैं। हालेलुया। हम ब्लड से जुड़े हुए हैं। यीशु ने खून मेरे लिए दिया है, उस खून को मैंने ग्रहण किया है, उसके कहने के अनुसार मैंने उसको अनुसरण किया है, तब जाके मैं उसका भाई हूँ, उसकी बहन हूँ, उसकी माता है। हालेलुया। और उसने इस प्रकार से मुझे पांचवी पहचान दी है, हमें पांचवी पहचान दी है कि हम यीशु के भाई बहन हैं। हालेलुया। छठवीं बात, दूसरा कुरिन्थियों 5:20, दूसरा कुरिन्थियों 5:20 क्या लिखा है, पढ़ेंगे जल्दी से। और वहां लिखा है इस प्रकार से, आमीन। एक और नई पहचान मिलने जा रही है, नई पहचान। छठवीं बात, दूसरा कुरिन्थियों 5:20 वहां लिखा है, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। ये अधिकार मुझे दिया गया है। आप जा रहे हैं सुसमाचार सुनाने, ये अथॉरिटी आपको दी गई है। आप बताएं, दुनिया को जाकर चेताएं, मसीह के साथ मेल मिलाप कर लो, मसीह के साथ मेल मिलाप कर लो, कर लो। उनसे निवेदन करना है। हालेलुया। क्योंकि लिखा है, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हमारे द्वारा परमेश्वर हमारे अंदर होकर लोगों से विनती कर रहा है। बहन, अगर तुम यीशु को जानोगी तो यीशु तुम्हें अपना राजदूत बनाएगा। अगर तुम यीशु को जानोगी तो यीशु तुम अपनी बहन भाई बनाएगा। बहन, अगर तुम यीशु को जानोगी तो यीशु तुमको अपना बेटा बनाएगा। हम जाकर बोलते हैं, क्या हम अपनी कुव्वत से बोलते हैं? क्या हमारे अंदर इतनी क्षमता है कि मैं जाकर बोल दूं, भाई यीशु के नाम पर विश्वास करो? नहीं, हमें मसीह का राजदूत बनाया गया है। मसीह हमारे अंदर होकर विनती कर रहा है, लोगों से विनती कर रहा है, कह रहा है कि हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। मेरे प्रियो, आप जब सुसमाचार सुनाने जाते हैं ना, आप राजदूत हैं और आपके द्वारा मसीह यीशु विनती करते हैं, परमेश्वर विनती करते हैं कि मसीह के साथ मेल मिलाप कर लो। हालेलुया। छठवीं बात है कि मेरी पहचान मसीह के राजदूत के रूप में है। हालेलुया। सातवीं बात, प्रकाशित वाक्य 1 उसका 5 और 6 पद। थैंक यू जीसस। प्रकाशित वाक्य 1 उसका 5 और 6 पद लिखा है, मैं पढ़ना चाहता हूं। लिखा है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। और वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। 6वें पद में लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया है। उसी की महिमा और पराक्रम युगा युग होता रहे। आमीन, आमीन। मैं बताना चाहता हूं आपको मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, यहाँ 7वीं बात आई है कि परमेश्वर ने हमें एक राज्य दिया है और हमें याजक भी बनाया है। तो मेरी पहचान यहाँ पे राज्यकर्ता के रूप में और एक याजक के रूप में भी होती है। यीशु हमारा सबसे बड़ा महायाजक है, सबसे बड़ा। लेकिन यीशु हमें अधिकार देते हैं, यीशु हमसे प्रेम रखते हैं, यीशु अपने लहू के द्वारा हमें छुड़ाए हैं, इसलिए वो हमें एक नई पहचान देते हैं, अपने राज्य का अधिकारी और याजक के रूप में। 7वीं बात है कि वो हमें अधिकारी, हमारे राज्य अधिकारी और याजक के रूप में हमें नई पहचान देते हैं। 8वीं बात जल्दी से पढ़ेंगे।
और 8वीं बात इस प्रकार से है, पहला पतरस 2 अध्याय उसका 9 पद। पहला पतरस उसका 2 अध्याय उसका 9 पद। थैंक यू जीसस। 2 के 9 में इस प्रकार से लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुना देना चाहता हूं। लिखा है वहां कि और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। पहला पतरस 2 का 9। पहला पतरस 2 का 9 लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदाधिकारी और याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया। यीशु के गुणों को प्रकट किया जाना बहुत मुश्किल लगता है ना, लेकिन ऐसा है नहीं। यीशु को अनुसरण करना बहुत मुश्किल लगता है ना, पर ऐसा है नहीं। यीशु को जीना बड़ा मुश्किल लगता है ना, पर ऐसा है नहीं। मेरे प्रियो, यीशु ये है हमारे सामने वचन, क्योंकि ये वचन ही है जो हमें यीशु से वार्तालाप करने का मौका देता है। ये वचन ही है जब हमें शांति प्रदान करता है। ये वचन ही है जो हमें चेतावनी देता है। ये वचन ही है जो हमें उल्हाना देता है। ये वचन ही है जो हमें ताड़ना देता है। ये वचन ही है जो हमसे प्रेम रखता है, क्योंकि वो हमें राज पदाधिकारी बनाता है, वो हमें याजकों का समाज बनाता है, वो हमें अपनी परमेश्वर की निज प्रजा बनाता है, वो हमें परमेश्वर के चुना हुआ वंश बनाता है, वो हमें ज्योति में बुलाया है, हमें अंधकार में से निकाला है। इसलिए हमें ज्योति के गुणों को प्रकट करना पड़ेगा। और 8वीं बात है कि परमेश्वर ने हमें अपनी निज प्रजा के रूप में हमें एक नई पहचान दी है। हालेलुया, हालेलुया। फिर से भजन संहिता 110, भजन संहिता 110 और भजन संहिता 110 के 2 में लिखा था, जैसा कि हम पढ़े थे अभी। भजन संहिता 110 का 2 उधर लिखा था इस प्रकार से, मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। तेरे पराक्रम का राजदंड यहोवा सियोन से बढ़ाएगा और तू अपने शत्रुओं के बीच में शासन करेगा। हालेलुया। अगर मैंने मसीह में अपनी पहचान पा ली है तो मैं शासन करने के लिए तैयार हूं। अगर आपने यीशु मसीह में अपनी पहचान पा ली है तो आप शासन करने के लिए तैयार हैं। अगर हमने यीशु मसीह में अपनी पहचान को समझ चुके हैं तो हम शासन करने के लिए तैयार हैं। और अगर अभी भी हम इन बातों से वंचित हैं तो हम शासन तो बहुत दूर की बात है, हम उद्धार से भी वंचित हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं बता देना चाहता हूं, हर एक व्यक्ति जिसने उद्धार को प्राप्त किया है वो बहुत 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 ज्यादा स्पेशल है। हालेलुया। वो बहुत स्पेशल व्यक्ति है क्योंकि उसने यीशु में उद्धार प्राप्त किया है और उसको ये 8 बातें मिली हैं कि वो अपनी पहचान को बनाए रखे। पहचान बनाए रखना बहुत जरूरी है। यीशु 3.5 वर्ष तक अपनी पहचान को बरकरार रखे। मेरा पिता मुझ में, मैं पिता में वास करता हूँ। आप भी कह सकते हैं, मेरा पिता मुझ में, जिसने मुझे अधिकार दिया है, मैं पिता में वास करता हूँ जो मुझ में रह के काम करता है। आमीन, हालेलुया। मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। पहली बात थी कि परमेश्वर ने मुझे पहचान दी है नई सृष्टि के रूप में। मसीह यीशु ने मुझे नई पहचान दी है नई सृष्टि के रूप में। दूसरी बात है, मसीह यीशु ने मुझे पहचान दी है परमेश्वर के पुत्र के रूप में। तीसरी बात है, यीशु मसीह ने मुझे पहचान दी है मसीह के सदस्य के रूप में। चौथी बात है, मसीह ने मुझे पहचान दी है परमेश्वर के मंदिर के रूप में। पांचवी बात है, यीशु मसीह ने मुझे पहचान दी है परमेश्वर के भाई बहन के रूप में।
छठवीं बात है, यीशु मसीह ने मुझे पहचान दी है परमेश्वर के राजदूत के रूप में। सातवीं बात है, परमेश्वर ने, मसीह यीशु ने मुझे पहचान दी है परमेश्वर के राजा और याजक के रूप में। और आठवीं बात है, परमेश्वर ने मुझे पहचान दी है, यीशु मसीह ने मुझे पहचान दी है अपने निज प्रजा के रूप में। मेरे प्रियो, निज प्रजा होना बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसीलिए यहोवा सियोन से आपके राजदंड को बढ़ाएगा और आप अपने शत्रुओं के बीच में शासन कर पाओगे। लेकिन कभी भी ये मत सोचना कि मैं अपनी कुवत से, अपनी ताकत से राज्य कर पा रहा हूं। कभी ऐसा नहीं है, क्योंकि मसीह मुझ में होकर राज्य करता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु को पहनना, यीशु को जानना, यीशु को सोचना, यीशु में जीना, यीशु में चलना, यीशु में बैठना, यीशु के साथ रहना, यीशु के साथ खाना, यीशु के साथ पीना, यीशु के साथ जाना, यीशु के साथ सोना, क्योंकि यीशु मुझ में रहता है, क्योंकि यीशु मुझ में है। मैं मसीह का हूं, हम सब मसीह के हैं और हम सब मिलके उसके अंग हैं। इसलिए परमेश्वर की देह को पूरा करें और मसीह में अपनी पहचान को हमेशा बरकरार रखें। इन 8 बातों को लेकर आप चल सकते हैं और अपने जीवन में इन 8 बातों का रोजाना उपयोग कर सकते हैं, ताकि आपकी पहचान यीशु मसीह में बरकरार रहे। जय मसीह की। आप सबको प्रभु बहुत आशीष दे।